हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे वन दरोगा फिजिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वन दरोगा का फिजिकल जो है 12 से 17 फरवरी के बीच में होना था। तो आज रनिंग का जो है लास्ट दिन था। कल 17 को भी रनिंग होना है, लेकिन 17 को रिजर्व डेट है। जो लोग रनिंग नहीं किए हैं या एप्लीकेशन दिए हैं आयोग में, उन लोगों को कल बुलाया गया है। किसी हेल्थ की वजह से किसी का कोई इशू था या किसी का पेपर हो गया था, जो नहीं जा पाए हैं और एप्लीकेशन दिए आयोग में, उनकी रनिंग जो है वो कल है। तो उसमें लगभग 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जिनकी रनिंग कल होनी है। बाकी आज जो है सभी की रनिंग हो चुकी है। आज जो है रनिंग का 5वां दिन था। 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक जो है वो लड़कों की रनिंग थी और आज 16 तारीख है, आज सिर्फ लड़कियों की रनिंग थी। तो आज हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आज कितनी लड़कियों को बुलाया गया था टोटल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कितनी गर्ल प्रेजेंट थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कितनी गर्ल जो है हाइट में बाहर हुई हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लड़कियों का चिफ्ट मेजरमेंट हुआ या नहीं। तो इन सब बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं, देर न करते हुए। तो आप ये देख सकते हैं जो गेट के बाहर लिफ्ट लगी रहती है, उसमें आज भी जो है 3 लिफ्ट लगी थी। ये टेबल नंबर 1 की है। इसमें जो है टोटल 95 जो है कैंडिडेट एक लिफ्ट में हैं। एक रो में 24, ऐसे टोटल 4 हैं, जिसमें लास्ट वाले में एक रोल नंबर कम है। तो फर्स्ट टेबल में टोटल 95 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। इसके बाद ये टेबल नंबर 2, इसमें भी जो है 95 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 16 तारीख दूसरा महीने 2024। इसके बाद ये टेबल नंबर 3 की है। इसमें जो है टोटल 96 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। एक रो में जो है 24 रोल नंबर है, टोटल 4 रोल नंबर है। तो 96, 95, 95 टोटल अगर हम देखेंगे तो 286 कैंडिडेट जो है टोटल आज बुलाए गए हैं। मतलब टोटल गर्ल जो है जो 286 थी, आज उनकी रनिंग थी। सिर्फ आज लड़कियों की रनिंग थी। लड़कों की जो रनिंग है वो 15 तक जो है सबकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिर्फ जो भी लड़कियां बची थी 140 सीट के अकॉर्डिंग 286, उन्हीं की जो है रनिंग आज थी। आप लोग ये पिक भी देख सकते हैं। ये लगभग 7 बजे के आसपास पिक है, जब लड़कियों की लाइन लगी थी और सभी लोग अपना जो है फॉर्म जो वहाँ पर था एडमिट कार्ड में, रोल नंबर या जो मोबाइल नंबर लिखना होता है वो सब लिख रही हैं। अब बात करते हैं आज कितनी लड़कियों को बुलाया गया था। तो मैंने पहले ही बता दिया 286 लड़कियों को टोटल बुलाया गया था। तो मैं आज बात कर लूँ, इन लोगों की जो है लगभग 7 बजे के आसपास जो है एंट्री स्टार्ट हो गई थी लड़कियों की। इसके बाद इन लोगों की जो फर्स्ट बैच की रनिंग है वो 8:16 पर फर्स्ट बैच की रनिंग इन लोगों की कराई गई। और लगभग फर्स्ट बैच में 70 लड़कियों के आसपास थे। 70 से 80 लड़कियां जो है वो फर्स्ट बैच में थी। टोटल आज 4 बैच बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बैच। और फोर्थ बैच की जो रनिंग है वो लगभग 9 बजे से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट बैच 8:16 पे, फर्स्ट बैच में 70 से 80 लड़कियां थी। इसके बाद जो लास्ट बैच है वो 9 बजे के अंदर अंदर जो है इसको भी ट्रैक पर बुला लिया गया और इसकी रनिंग स्टार्ट करा दी गई। अब अगर बात करें इन लोगों का प्रोसेस कैसा था, तो एंट्री करने के बाद तो सेम टू सेम जैसे लड़कों का प्रोसेस होता था, इनका भी प्रोसेस वैसा सेम टू सेम है। सबसे पहले इन लोगों की एंट्री हुई, एडमिट कार्ड पर बोला गया अपना जो है साइन और 2 जो है मोबाइल नंबर लिखने के लिए। इसके बाद इन लोगों को भी बैग जमा कराया गया। फिर वहाँ पर जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म इन लोगों से भराया गया और इसके बाद थंब वेरिफिकेशन और आइरिस स्कैन, ये दोनों चीज़ें कराया गया। फिर इन लोगों को आगे भेज दिया गया, जहाँ पर इनका सबसे पहले इनका हाइट नापा गया। इसके बाद जो है चेस्ट भी मेजरमेंट किया गया है। हाइट में लगभग 7 से 8 लड़कियां जो है हाइट में बाहर हुई हैं और चेस्ट में कोई लड़कियां बाहर नहीं हुई। चेस्ट में सबको एक फॉर्मेलिटी थी, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि नियमावली में जो है वन दरोगा की, उसमें बोला गया है कि चेस्ट मेजरमेंट होगा। तो ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आप लोग देख सकते हैं, जो सचिव अभी इस टाइम है वो टोटल जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये नहीं, अगर नियमावली में चेस्ट मेजरमेंट लिखा है तो चेस्ट मेजरमेंट हुआ था। मैंने पहले ही बताया था कि अगर नियमावली में चेस्ट मेजरमेंट लिखा है तो चेस्ट मेजरमेंट होगा। बाकी अगर चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कांस्टेबल ने किया और जहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट हो रहा था वहाँ टोटल जो है फीमेल कांस्टेबल ही थी, वहाँ पर मेल कोई नहीं था। तो मतलब मैंने पहले बताया कि अगर चेस्ट मेजरमेंट होगा भी तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
और मैंने ये भी बता दिया कि लगभग 286 लोग को बुलाया गया था और इसमें से 238 लोग, लगभग 230 या 238 लड़कियाँ जो है प्रेजेंट थी। और इसमें से लगभग 8 से 10 लड़कियाँ जो है हाइट में बाहर हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 230 लड़कियाँ जो है वो रनिंग के लिए उनको भेजा गया था। अब ये डिपेंड करता है कि रनिंग में लगभग मोस्टली लोग जो है वो पास ही हो गई होंगी, क्योंकि लड़कियों की जो रनिंग थी वो 4 घंटे में सिर्फ 14 किलोमीटर थी। तो लड़कियां जो है मोस्टली सभी लोग पास हो जाएंगी, लड़कियां कोई नहीं फेल होगा। जो इसमें फेल होना था वो सिर्फ हाइट में फेल होना था बस, क्योंकि इसमें जो है फॉरेस्ट गार्ड में तो वेट में कुछ लड़कियां बाहर हो रही थी, इसमें वेट नहीं था, वेट चेक नहीं था, सिर्फ इसमें हाइट और चेस्ट मेजरमेंट था, यही सिर्फ था दोनों। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कितनी लड़कियाँ प्रेजेंट थी। तो मैंने पहले ही बताया 286 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 230 अगर हम माने 238 प्रेजेंट थी। लगभग 8 से 10 लड़कियाँ जो है वो हाइट में बाहर हो गई। 230 जो है रनिंग के लिए उनको ट्रैक पर भेजा गया। अब अगर बात करें 140 सीट की अपेक्षा कितने गुना जो है लड़कियां बुलाई गई, तो आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल जो भी वैकेंसी आती है या यूपी में हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों का जो रिजर्वेशन मिलता है वो 20% मिलता है। तो अगर 701 वैकेंसी है तो इसका 20% निकालेंगे तो लगभग 140 जो है वो सीट आएगी, 140 से 141। तो अगर 286 हैं, 140 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 गुना कैंडिडेट नहीं है। आप लोगों को भले लग रहा होगा डायरेक्ट डिवाइड करने पर कि 2 गुना है, ये लगभग 1.75 या 1.50 इसी के अकॉर्डिंग जो है लड़कियां हैं। क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ बनती है, लास्ट कट ऑफ पर जितनी लड़कियाँ रहती हैं उन सबको जो है बुला लिया जाता है, इसलिए जो है ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा पेट का कोई शॉर्ट लिफ्टिंग होता है तो उसमें 15 गुना बोला जाता है, लेकिन लास्ट कटाप पर लगभग 30 गुना हो जाता है, क्योंकि पेट में ज़्यादा कैंडिडेट पेपर भी देते हैं। तो एक नंबर पे लगभग 12,000, 15,000, 20,000 ऐसे लड़के भी रहते हैं। तो फिर लास्ट कटाप पर जो आते हैं उन सबको बुला लिया जाता है। जैसे मान लो लास्ट कटाप 75 गई तो 75 नंबर से ऊपर वाले तो रहेंगे ही, लेकिन जो 75 नंबर पे भी हैं उनको भी सेम टू सेम बुला लिया जाता है। तो सेम टू सेम वैसे लड़कियों की जो कटाप थी, जो कटाप से ऊपर है उनको तो बुलाया ही गया, जो कटाप गई है उस पर भी जो लड़कियां हैं उनको भी सबको क्वालिफाई किया गया रनिंग के लिए। तो इसीलिए ये जो है 2 गुना ना होकर लगभग 1.75 या 1.50 गुना ही लड़कियां हैं, 2 गुना लड़कियां नहीं हैं इसमें। सेम टू सेम यही प्रोसेस लड़कों में भी है। लड़कों में भी जो है वो 2 गुना कैंडिडेट नहीं हैं, वो लगभग 1.50 से 1.75 गुना कैंडिडेट हैं। लास्ट कटाप पर क्योंकि सबको बुला लिया जाता है इसलिए जो है कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है, और आप लोग सीधा जो है जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं डायरेक्ट वैकेंसी से डिवाइड करने लगते हैं, वो सही नहीं होता। अगर आप 1697 को 701 से डिवाइड करेंगे तो ये सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लास्ट कटाप पर कितने लड़के हैं ये जो है आयोग को ही पता है। क्योंकि आयोग जब रिजल्ट दे रहा था तो इसमें डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि हाँ इतने गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। अगर वो ये डायरेक्ट लिख देता कितने गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता, वैकेंसी से मल्टीप्लाई कर देते उतना, और बाकी जो अलग से बचते वो लास्ट कट ऑफ पर थे। लेकिन हाँ आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग 1.5 से 1.75 2 गुना कैंडिडेट नहीं है, ये मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गर्ल कितनी हाइट में बाहर हुई। मैंने बता दिया लगभग 8 से 10 गर्ल जो हैं वो लगभग हाइट में बाहर हो गई। 238 में से 238 लड़कियाँ प्रेजेंट थी, 8 से 10 लड़कियां जो है वो हाइट में बाहर हो गई। तो वही आप कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग 230 लड़कियां जो है रनिंग के लिए क्वालिफाई हुई हैं। 140 सीट के अकॉर्डिंग 230 लड़कियां। अभी इसके बाद भी मेडिकल आपका होगा, मेडिकल के बाद तब जाके डीबी होगा। अभी जैसे अगर वीडियो का रिजल्ट आ जाता है उसकी डीबी पहले हो जाती है, क्योंकि अभी इसमें 2 प्रोसेस है, एक मेडिकल होगा तब डीबी होगा, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वीडियो का रिजल्ट आ जाता है उसका डीबी पहले हो जाता है और आपके डीबी से पहले उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो ये जो है 140 के अकॉर्डिंग अभी जो 230 हैं ये और कम हो जाएगा, ये लगभग 200 ही हो जाएगा। तो लड़कियों की जो कट ऑफ है वो नामात्र के बराबर बढ़ती है। यूपी ट्रिपल एस कोई वैकेंसी या यूपी में भी कोई वैकेंसी आप उठा के देख लीजिए, इसमें जो लड़कियों की कट ऑफ होती है वो बहुत कम बढ़ती है, लगभग 4 से 5 नंबर की कट ऑफ बढ़ती है, जिसमें लगभग 4 गुना 5 गुना लड़के बुला लेते हैं, लड़कियाँ बुला लेती हैं। लेकिन आप लोग अभी बोरिंग असिस्टेंट का देख लीजिए, उसमें जो है 6 से 7 नंबर बढ़ा था, बाकी उसमें जनरल का 30 नंबर बढ़ा था, ओबीसी का 25 नंबर बढ़ा था। 30 नंबर बढ़ने के बावजूद जो लड़कियों की कट ऑफ थी वो सिर्फ 6 नंबर बढ़ी थी, 5 या 6 नंबर।
अगर उसमें देखेंगे तो उसमें लगभग 486 के अकॉर्डिंग डीबी के लिए बुलाए गए थे 2228 कैंडिडेट बुलाए गए थे। 486 पोस्ट थी और डीबी के लिए 2228 कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो जो है उसमें लड़कियों की जो है 6 से 7 नंबर बढ़ी थी। इसमें तो 140 सीट के अकॉर्डिंग 200 हुई है, 230 ही लड़कियाँ हैं। इन 486 में से लगभग 20% जो है वो लड़कियों की सीट थी और इसमें तो लगभग सीट भी इससे डबल हम कह सकते हैं, डबल है। और 2228 के अकॉर्डिंग जो है 1697 कैंडिडेट ही उसमें बुलाए गए हैं। तो इसमें जो लगभग कटाप है वो नाम मात्र के बढ़नी है, जिसके भी लगभग 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं या 1 से 2 नंबर ज़्यादा हैं। जब तक आपका डीबी होगा तब की कंडीशन मैं बता रहा हूँ। मोस्टली ये समझ लीजिए कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों की जो कटाप है वो नाम मात्र के बराबर बढ़नी है, लड़कियों की कटाप ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। चिफ्ट मेजरमेंट हुआ या नहीं, तो मैं बता दूं चिफ्ट मेजरमेंट हुआ। बहुत लोगों का पहले डाउट था क्योंकि लड़कियों का सिर्फ एक दिन रनिंग कराई गई थी, मिक्स नहीं कराया गया था जैसे फॉरेस्ट गार्ड में कराया गया है। इसीलिए बहुत मैसेज आ रहा था कि सर इसका चिफ्ट मेजरमेंट कैसे होगा कि नहीं होगा। तो चिफ्ट मेजरमेंट हुआ, बाकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया। जो चिफ्ट मेजरमेंट जहाँ पर हुआ वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थी और वहाँ पर मेल कोई नहीं था। प्रोसेस मैंने बता ही दिया। सबसे पहले एंट्री हुई, फिर आप लोगों ने बैग जमा किए, इसके बाद आप लोग जो फॉर्म वहाँ पर मिलता है वो फॉर्म सबमिट किए, आपका जो है थंब वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद जो है आइरिस स्कैन हुआ, फिर सबसे पहले हाइट नापी गई, फिर इसके बाद चेस्ट नापा गया, इसके बाद पैर में चिप बांधी गई, फिर आप लोगों ने जो है ट्रैक पर भेजा गया। 4 घंटे में 14 किलोमीटर आप लोगों की रनिंग थी, रनिंग किया, इसके बाद बाहर आ गए। बाकी चिफ्ट मेजरमेंट हो गया, फीमेल थी, वहाँ पर पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। तो मैंने आज का लगभग पूरा डिटेल बता दिया, लड़कियों का सारा प्रोसेस कैसा था और कितनी लड़कियाँ प्रेजेंट थी। 286 में से 230 लड़कियाँ प्रेजेंट थी। बाकी मैं अब रनिंग आप लोग कंप्लीट हो गई है, अभी कल भी रनिंग है, कल वो रिजर्व डेट रखी गई है, लोग उसमें लगभग 15 से 20 लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो आयोग में एप्लीकेशन दिए हैं वही जाएंगे। तो इसके बाद मैं जो है वन दरोगा के कट ऑफ के वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर लाऊंगा पूरा एनालिसिस करके। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गर्ल, इन सब की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक अनुमान जो मैक्सिमम कट ऑफ जितनी जा सकती है और मिनिमम इतनी तो रहेगी। इन सब पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, लगभग 2 से 3 दिन में आ जाएगी, तो आप लोग उसका वेट करिए। वन दरोगा वाले जितने भी लड़के हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट दे दी जाती है। बाकी कट ऑफ की वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की आ जाएगी। धन्यवाद।